बचाओ भैया 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 प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, वो मुझे पकड़ लेंगे तो मुझे मार देंगे। भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे मेम साहब, आप इतनी सुनसान इलाके में यहाँ कर रही हो और कौन आपके पीछे पड़ा है? भैया वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मुझे प्लीज बचा लीजिए वरना वो आ गया ना तो मुझे मार देगा। भैया प्लीज। अरे मेम साहब, आप घबराइए ना, आपका वो सामने पिलर है, वहाँ छुप जाइए, जाके जाइए वहाँ। हाँ मेम साहब। ठीक है, मैं वहीं जा रही हूँ। साला ये लड़की गई तो गई कहाँ? अगर ये आज मेरे हाथ नहीं आई ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अब क्या, ये कबाड़ी वाला है, इस साले को बताऊंगा, इससे पूछता हूँ। अबे कबाड़ी, तूने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं साहब, हमने किसी लड़की को नहीं देखा है। किसी लड़के को नहीं देखा? कैसे नहीं देखा? अभी एक लड़की यहाँ से निकली हुई थी, अब तूने देखा नहीं? अब ये देख रहा है ना मेरे हाथ में चाकू, ये अगर तेरे अंदर जाएगा ना तो पूरा पूरा सच बाहर निकलेगा। अब सच बता रहा है कि नहीं? अरे नहीं साहब, हम तो इस रास्ते से अपने घर को जा रहे थे, हमने किसी लड़की को नहीं देखा है। बे साले, बेवकूफ बना रहा है मेरे को। अभी एक लड़की इधर से निकली है छोटे छोटे कपड़े पहन के, और तूने उसको देखा नहीं? इधर देख रहा है ना? अगर सच्ची में मैं चाकू तेरे अंदर डाल दूंगा तो सारा सच कबूल देगा तू। डालू क्या? नहीं साहब, ये चाकू नीचे रख लीजिए। एक लड़की ना इधर को गई है, इधर को छोटे छोटे कपड़ा पहने हुए। बस साले, इतनी देर से मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। तेरे को पहले बोलना चाहिए था, तेरे मुंह में दही जमी था, कुछ था। अब हट यहाँ से। अबे सारी लड़की गई तो गई, कहाँ मिली नहीं रही है। अगर ये आज हाथ में नहीं आई ना तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। कहीं कबाड़ी वाला झूठ तो नहीं बोल रहा है? अरे साला झूठ बोल रहा होगा ना, आज इसको मौत के घाट उतार दूंगा। पता नहीं किस पागल इंसान था और चक्कू लेके मेम साहब को काहे ढूंढ रहा था। पता नहीं मेम साहब ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। भाई साहब। हाँ मेम साहब। वो गया? नहीं, आप वहीं छुपे रहिए। अच्छा ठीक है, मैं छुपी हूँ। भाई ये तो उसी लड़की की आवाज है। ये कबाड़ी वाला साला झूठ बोला था, आज तो उसकी गर्दन पे चाकू फेर के ना खून की नदी बहा दूंगा। अरे सच बता रहा है कि लड़की कहाँ है कि नहीं? अभी मैंने लड़की की आवाज सुनी है और लड़की यही कहीं है। उस जंगल में तूने छुपाया या फिर इस पिलर के पीछे? नहीं साहब, यहाँ कोई लड़की नहीं है, हम आपसे बता तो रहे हैं, अब हमारे पीछे कहे पड़े हैं। हमसे लड़ते काम मतलब है लड़की से नहीं। तुम साले गरीब होते ही बेवकूफ हो, तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी है। एक लड़के के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी हो तुम। अब सुनो, ये देख रहा ना चाकू की धार, अगर ये मैंने फेर दी तेरी गर्दन, साहब दूर रखो चाकू दूर रखो, तो यहाँ पे खून ही खून और 2 मिनट में तेरा मर्डर। मेरे पे 2 केसेस और चलने, एक और चलेगा। अब सच बता रहा है कि नहीं बता रहा है? अरे साहब, आपको हमको मार के क्या ही मिलेगा, और अब हमारा पीछा काहे कर रहे हैं? हम जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। कहीं नहीं जाएगा तू, अब ये चाकू ना तेरे अंदर ही जाएगा। बता नहीं तो देखो। नहीं साहब, छोड़ दीजिए साहब। हम साहब आने दो साहब को। साहब ये देखिए, चाकू से हमको डरा रहा है और हमारे गले पर रख रहा है चाकू। और एक बात बताओ, तुम लोग इतने सुनसान इलाके में यहाँ कर क्या रहे हो? जान तो कितना खतरनाक इलाका है ये। अरे सर, मैं थोड़ा सा आया था ऑफिस के लिए, तो रैपिडो वाले की गाड़ी खराब हो गई, तो रैपिडो वाला बगल में गया है। और एरिया में रैपिडो? अरे हाँ सर, आती है। और ये ना सर मुझे चोरी करने की कोशिश कर रहा था, मेरे से पर्स बटुआ पैसे मांग रहा था। चोरी कर रहा है तू? नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। अरे सर, इसके पास गुंडा चाकू है साहब, चाकू इसका देखो। अरे सर, आप चेकिंग कर लीजिए। चाकू है? हाँ, किसके पास? इसके पास है साहब। साहब चेकिंग कर लीजिए। बिल्कुल चेकिंग। शक्ल से शरीफ लग रहा हूँ, शरीफ ही हूँ मैं। हर आदमी शरीफ नहीं होता। अरे यू झोले मार कैसे आएगा? यू साहब, यू हमारे हैं, यू ये चाकू तेरे पास निकल रही है, इल्जाम उस शरीफ इंसान पे डाल रहा है। कब से काम कर रहा है ये सब? हाँ नहीं साहब, हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। ना, मुझे लगता है पुलिस थाने में ले जाना पड़ेगा। तू जानता नहीं तू किसके एरिया में और मेरे एरिया में ये सब काम कर रहा है? अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। साहब आप आ गए, नहीं तो आज तो मेरी जान खतरे में थी। देख कितना तेज धार चाकू है, अभी अंदर उतार दे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। साहब ये चाकू हमारा नहीं है। चाकू तेरा तो तेरे बैग में कैसे आया? साहब अभी पता चल जाएगा साहब। मेम साहब। हाँ कौन सी मेम साहब? अभी पता चल जाएगा साहब। मेम साहब जरा यहाँ आइए। आई अरे नहीं साहब, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब सच पता चल जाएगा। मेम साहब। साला मैं हूँ तू? अरे मैडम, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गुनगुन है। अरे बात बताइए, आप इतने सुनसान इलाके में यहाँ क्या कर रही हैं? जानते हैं कितना खतरनाक इलाका है ये? सर मैं तो बस अपनी जान बचाने के लिए छुपी हुई थी। जान? हाँ, इससे खतरा है। नमस्ते बड़े साहब।
नमस्ते जी, बताइए। साहब ये पैसा आप रख लीजिए, 3,000 रुपया है साहब। अरे ये पैसे हमें आप क्यों दे रहे हैं? साहब कम है तो हम और ला के दे सकते हैं। एक बात बताइए, आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इस तरह घूस नहीं दे सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है आप कहाँ खड़े हैं? साहब आप तक पहुँचते पहुँचते इतनी घूस दे दिए हैं कि 2,000 रुपये गार्ड साहब को दिए हैं और एक हवलदार हैं उनको हम 3,000 रुपये दे दिए हैं खाली एक रिपोर्ट लिखाने के लिए। और हम सरोजी नगर भी गए थे, वहाँ हमारे 10,000 रुपये फूंक दिए हैं और साहब हमको न्याय नहीं मिला है। न्याय नहीं मिला? अरे ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? अरे साहब एक लड़का और एक लड़की मिलके हमको लूट लिए हैं। चाकू दिखाए थे और वो लड़की भागते भागते ही कही हमसे कि साहब हमको हमारे पीछे कोई पड़ा है और हमको कोई मारे दे रहा है। हमने कहा जाओ ठीक है, जाके छुप जाओ। और बाद में साहब वो हमको ऐसा फंसाए हैं कि हमारा दिमाग ही नहीं काम किया। और वो साथ में एक पुलिस वाला भी उनसे मिला हुआ है और वो पुलिस वाला ले जाके हमको वहाँ जंगल में ले गया और वहाँ हमसे ज़बरदस्ती हमारे पैसे छीन लिए साहब। और वो पैसे हमने साहब माँ के इलाज के लिए लगाए थे, रखे थे बहुत सालों से जोड़ के रखे थे साहब, 2 साल से जोड़ के रखे थे। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। एक काम करो, तुम्हारे कितने पैसे उसने छीने हैं? साहब 50,000 रुपये थे। 50,000? ठीक है, इंस्पेक्टर को तुम पहचान जाओगे ना? हाँ जी साहब, हम पहुँचा जाएंगे। उसका तो हम बहुत अच्छे से जाने थे, वो हमारा पैसा लेके गवा है, वो काम कैसे भूल जी गए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, नीचे दीवान जी बैठे होंगे, आप उनके पास जाइए और जिसको जितनी घूस दी है उसके नाम सहित उतना पैसा आप लिखाइए। आपका जितना पैसा गया है हम आपका 24 घंटे में सारा पैसा वापस कराएंगे, ठीक है? सारा पैसा मिल जाएगा साहब? बिल्कुल मिल जाएगा। और उस जो बता रहे थे लड़की लड़का ने चोरी किया है, इसको मैं पर्सनली देखूंगा। हाँ साहब, उसको भी हम पहचानते हैं। हाँ, तो आप परेशान मत होइए, आप जाके सारी डिटेल लिखवा दीजिए, मैं देखता हूँ इसको, ठीक है? साहब हमारी माँ का ऑपरेशन था। सब हो जाएगा, आप हॉस्पिटल जाइए, इलाज कराइए और पैसा मैं दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है जी। भगवान आपका भला करे। अरे नहीं ठीक है। भैया वो गया। अरे मेम साहब, आप बाहर कहाँ है? आगे वो इधर ही गया था और वो बड़ी गुस्से में था, वो कहीं चाकू आपको मार देगा। आपको भी सोचना चाहिए था ना। मुझे लगा ना कि वो चला गया, इसीलिए मैं आ गई। अरे नहीं, वो गया नहीं है, आपको ही आगे ढूंढने गया हुआ है। अभी कहीं आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक काम करिए, आप वहाँ जाके छुप जाइए। अबे साले, तू झूठ बोला था ना, और तू यहाँ पे? अब तू बचेगा नहीं बेटा। तू क्यों झूठ बोला था? तेरे को पता नहीं कितना बड़ा गैंगस्टर हूँ मैं। देखिए भाई साहब, आप कोई भी हो, लेकिन एक बात बताइए, अब बेचारी इस लड़की को क्यों परेशान करें? और आप कानून हाथ में मत लीजिए, ये बहुत गलत चीज़ है। कानून का तो कानून, मैं जो चाहूँ वो हाथ में ले लूँ, पर इस लड़की को मैं छेड़ूँ या कुछ भी करूँ, तेरे से क्या मतलब? भाई साहब, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप मेरे सामने इस लड़की को बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते। अबे तू अपनी इंसानियत का अचार डाल, अपने घर ले जा, ठीक है? मुझसे बहस नहीं कर। और तूने झूठ बोला ना कि ये लड़की यहाँ पे छुपा के रखी थी ना तूने। अब तू देख। अरे सर, देखिए आप गुस्सा मत करिए, आराम से ठंडे दिमाग से मैं अभी सोचिए। डालता हूँ। क्या अल्लाह हो रहा है यहाँ पे? हाँ ये सब। और एक बात बताओ, इतने सुनसान इलाके में तुम तीनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे सर, वो बात यह है कि मैं अपनी ज़मीन देखने आया था, यहीं खड़ा था, ब्रोकर आने ही वाला था, लेकिन तब तक ये आ गया। ये मैडम को मारने वाला था चाकू से। अरे नहीं सर, नहीं, ये बहुत झूठ बोल रहा है सर। ये मेरे पे चाकू रखा ही, देखे थोड़ा निशान भी पड़ गया है। और चाकू? हथियार? किसके पास हथियार है? सर इसी के पास, ये देखिए ये पड़ा हुआ है। और सर नहीं सर सुनिए सर, ऊपर से मेरे को चाकू रख के कह रहा है कितने पैसे उतने दे दो, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसको छेड़ भी रहा था सर। मैं क्या करूं बताइए? में इतना अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान है तो ये सब काम करता है? नहीं सर, देखिए आपको गलतफहमी हो रही है, ये सरासर झूठ बोल रहा है और ये कानून अपने हाथ में ले रहा था। ये चाकू भी। इसको सब साथ बैठो, मैं लड़की से पूछता हूँ। मैडम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुनगुन है। एक बात बताइए, आप ये सब क्या हो रहा था? आपकी कौन, बताइए क्या कर रहा था? सर मैं तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ हाँ। खड़ी थी और मेरी जान बहुत ज्यादा खतरे में। अरे मुझे आपकी बचाना जान चाहिए। किससे खतरा है आपको? ये बताइए मुझे। इससे साहब, सर इन्होंने मुझे क्या धमकी दी थी कि अगर तुम साले, अभी तू क्या कह रहा था कि लड़की जो है तेरे पास भागते हुए आई और तो घोसला बढ़ा देना मेरे को? उन्होंने कहा था कि मेरे साथ नहीं चलोगी कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी मार अरे देंगे। नहीं साहब, तेरे ये को ज्यादा समझ में आ रहा है साहब, मेरे एरिया में रह के ये सब कर, और क्या कर रहा था? ब्रोकर का इंतजार कर रहा है। अबे गाड़ी लेके तू ये सब चीजें करता अरे है? मैडम आप झूठ क्यों बोले? आप साहब को सच बताइए ना, मैं तो आपकी जान बचा रहा था ना। सच क्या बे? लड़की ने बोल तो दिया, वो पता लड़का भी बोल रहा है। वो देख कितना शरीफ है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अपनी इज्जत पे क्यों दाग हाँ, वो लगाऊंगी? लड़की होके अपनी इज्जत पे क्यों दाग लगाएगी? सर 1 मिनट आप दीजिए। मैडम आपको शोभा नहीं देता, मैं तो आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जान बचाने की कोशिश कर रहे थे कि जान लेने की कोशिश कर रहे थे? अरे सर, ये लड़की भी चुप! बहुत हो गया।
बहुत बकवास सुन ली मैंने तेरी। अरे साले आने जाने इंसानों को परेशान करता है तू। तेरे जैसे लोग वजह ना हमारे यहाँ की लड़कियां सुरक्षित नहीं है, निकल नहीं पाती घर से। तुझे तो मैं थाने मिल जाके इतने डंडे मारूंगा ना तुमको तेरी औकात समझ में आ जाएगी साले। हाँ साहब इसको ले जाइए। अरे एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट इधर आइए। क्या एक मिनट है? देखिए, मुझे भी कानून अच्छे से पता है। अरे सुन बे, ये कानून का पाठ किसी और को पढ़ा, कानून पढ़ के मैंने वर्दी पाई है, तूने नहीं ना। अच्छा ठीक है, बस एक मिनट आपको दीजिए, आप मुझे दीजिए, मैं आपको कुछ सर ये आपसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? अब तक तो आपको मार के इसको ले जाना चाहिए मारने क्या था। अभी मुजरिम है तक सर, ये मुजरिम। अरे सारा जैन साहब सर मैम रियली क्या बोल रहे हैं सर आप? आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर ये एमएलए का बेटा है तो क्या हुआ? आप कुछ भी करेंगे? एमएलए का बेटा नहीं, ये डीएम सर है। अरे सर आपकी पोस्टिंग तो कल होने वाली थी, आज अचानक से यहाँ कैसे? एक्चुअली बात यह है ना कि तुम लोग के बारे में हमें पता चला था। सर मजबूर कर दिया था सर, इसने ब्लैकमेल किया था कि फोटो लीक कर दूंगा तुम्हारी। सर आप लोग कैसी फोटो? तो उसने पैसे भी लिए हम लोगों से। अरे नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। इन्हीं लोग चेक करिए। एक बार सर मेरी बात सुन लीजिए। सर इसने उल्टी सीधी वीडियो हमारी बनाई और कह रहा है कि ये वीडियो हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, नहीं तो हमें खूब सारे पैसे दो, या तो मेरे लिए काम करो। अब हमारे पास पैसे क्या तो चल रहा है ये तो सब? काम करने लगे। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं खुद इन लोगों की तलाश में था, ये आज हाथ में आए। मैं सर झूठ बोल रहा है, आज सुबह भी इसने एक अरे चुप करो यार, कुत्ते बिल्लियों की तरह तुम लोग लड़ रहे हो। अब मतलब मैं डीएम निकल गया तो आपस में ही लड़ने लगे। अभी तक तुम क्या कह रही थी कि मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ, तुम्हारे पैसे छीन रहा हूँ, और तुम क्या बता रहे थे? हाँ सर, हैं? यही इसी करती का है प्लान लड़की। था। सर मेरा प्लान? अरे झूठ बोल रही सर, मैं इन्हीं मुजरिमों को पकड़ने के लिए इधर घूम रहा था सर। मुजरिमों को पकड़ने के लिए? साहब ये साहब के दबाव में हम लोग ये सब कर रहे थे। दबाव? एक बात आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले आपने एक गरीब को लूटा था, वो भी किसी के दबाव में था? हैं? आया था वो मेरे पास। अरे साहब ये कौन से हमका जंगल में यहाँ ले जा रहे हैं? जंगल में तुम्हें मैं इसलिए लेके आया क्योंकि तुमने जो अपराध किया है ना, इस अपराध के लिए तुम्हारा एनकाउंटर बनता है। अरे साहब यू क्या बात कर रहे हो आप? इनकाउंटर? और क्या, तेरे बैग से इतना बड़ा वो हथियार निकला है और साहब, लड़की ने भी गवाही कर दे दी है, तो इस बेसिस पे तुझे फांसी या तो 60 साल की जेल होगी। अगर तेरा एनकाउंटर मैं कर दूंगा तो शायद मेरा प्रमोशन भी बन जाए। अरे चल एक काम कर, तैयार हो जा, तेरा एनकाउंटर करना वाला है। अरे नहीं साहब, हमारे घर में एक अम्मा है, वो भी बीमार रहती हैं, और बापूजी हमारे खटिया में पड़े रहते हैं। अरे उनका भी बापूजी और अम्मा जब खटिया में पड़े रहते हैं तो कम से कम उनके बारे में ही सोच लिया होता है ये सब काम करने से पहले। लेकिन तुझे क्या, तूने तो अपराध किया। अब अपराध की सिर्फ एक ही सजा है, वो सजा ये है या तो तुझे मैं जेल लेके जाऊं या तो तुझे मैं यहीं जान से मार दूं। नहीं और साहब। अगर तुझे मैं मार दूंगा तो शायद मुझे मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा कि इतने बड़े अपराधी को मैंने मार दिया। वरना ऐसे अगर तुझे जेल ले गया तो जेल में बैठ के खाना खाएगा, हमारा खाना वेस्ट होगा, तो तुझे मैं जान से ही मार देता हूँ। चल। नहीं साहब मारिए नहीं, दोषी तो वो लोग हैं, हम तो अपने गांव जा रहे थे। चुप। दोषी कौन है मुझे सब मालूम है, पुलिस वाला मैं हूँ कि तू? हाँ, मुझे सब कानून का पाठ मत पढ़ा। और ये बैग बता, बैग में क्या रखा है तूने? साहब बता तो रहे, इसमें खाने का सामान है और बस कपड़े हैं, और कुछ नहीं है साहब। और कुछ नहीं है? नहीं साहब नहीं। अच्छा चल ठीक है, देखने में तू शरीफ सही साथ लग रहा है, तेरी अम्मा का इलाज भी करवाना है। सुन, अगर तू मुझे कुछ पैसे दे के रफा दफा कर देगा। साहब हमारे पास पैसे कहाँ से होंगे, हम तो गरीब है। गरीब? ये बैग में कहीं 50,000 रुपये रखे ना, ये देख। नहीं साहब, ये हमारी अम्मा के ऑपरेशन के हैं। अम्मा की ऑपरेशन के? अरे जिंदा रहेगा तो ऑपरेशन करा लेना। और तूने इतना बड़ा अपराध किया है, सोच अगर अपराध किया, अगर मैं तुझे जेल ले गया, मेरी अम्मा को पता चलेगा, वो तो जीते जी मर जाएगी। अरे साहब हमारी कोई गलती नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है? ये सब गलती उन्हीं की थी। अरे चुप। अम्मा के सुन, तू मेरे से बहस मत कर। अगर तूने अब सीधे यहाँ से भागता जा, घर निकल जा, अगर तूने पीछे मुड़ के तो गोली मार दूंगा। अरे साहब वो पैसे हमारे। आहा, 50,000 एक बार का 50,000 मिल रहा है, तब तो इस काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर ये लोग 3-4 इंसान ऐसे ही पकड़ते रहें तो ऐसे ही मेरा खूब ज़्यादा फ़ायदा होता रहेगा और मैं माला माल रहूँगा। अरे सरकारी नौकरी में ज़्यादा कितनी सैलरी? 50,000 सैलरी, यहाँ 50,000 तो मुझे 1 घंटे का मिल रहा है, बढ़िया है। अब बस ऐसे ही वो 2-3 बकरे ढूंढते ना, अपना काम होता रहेगा। तुम ही ले गए थे ना उसे जंगल में और सारा पैसा छीन लिया, और अब यहाँ बता रहे हो इनकी तलाश में थे? सर मैं पैसों की लालच में आ गया सर। इन दोनों ने मुझे बहका दिया था। बहका? अरे एक पुलिस ऑफिसर हो, वर्दी की इज्जत तुम्हें करनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ पैसों से प्यार है। और तुम एक लड़की होके इस तरह के काम कर रही हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और कह रही हो तुम्हें अपनी इज्जत पे दाग नहीं लगवाना, और यहाँ क्या कर रही हो? इन दोनों के साथ सर मैं एक काम करता हूँ, अब मुझे आप प्लीज लास्ट मौका दे दीजिए। अरे सर, मैं इन दोनों को जेलों के साथ। अरे
सर एक जेल काम के करिए, सालाकों के वो जो पीछे लेके चले जाओ 50,000 रुपए ले लिए ना, इनसे आप लेके रख लीजिए और हम 40-50,000 वापस दे देंगे। 1-1.5 लाख रुपए सर ले लीजिए। तुम्हें मतलब DM ये को घूस दे रहा है आपको। एक डीएम को तुम घूस देने की हिमाकत कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है इसकी सजा क्या है? सर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बस मेरी जो गलती है मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज से प्रॉपर एकदम अच्छे देखो तरीके माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि तुम तीनों ने जुर्म किया है। और एक बात तुम्हें बता दूं, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना क्योंकि हर चौराहे पे हमारी एक टीम लगी है तुम लोगों को पकड़ने के लिए। मैंने उस बेचारे गरीब इंसान से वादा किया है 24 घंटे में उसका पैसा वापस करूंगा। और जो तुमने पैसा बंटवारा किया है वो सारा पैसा थाने में जमा कराओ। और एक बात याद रखो, तुम इन दोनों को लेके तुरंत वहां पहुंचो, हवालात में इन दोनों को बंद करो, इनके खिलाफ FIR करो और सबूत कर इकट्ठा करो। सर हमें माफ कर दीजिए, अगली बार से कोई हम माफी नहीं मिलेगी। अब तुम लोग ये जुर्म करने के लायक ही नहीं रहोगे। अब तुम जाओगे जेल और वहां चक्की पीसोगे, समझे? वो भी तो मिले हुए थे सर, हमें माफ सबको कर सजा मिलेगी। मैं कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई पुलिस वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो लड़की हो और चाहे तुम जैसा कोई चोर, समझे ना? और तुम्हारे पे 2 मुकदमे और चल रहे हैं ना, वो सारा कच्चा चिट्ठा खुलेगा। अब चलो थाने, फिर बताते हैं। चलो लेके इनको सर मैं लेके चलूं, लेकिन सर प्लीज जॉब जॉब अभी ये सब बाद में डिस्कस होगा। चलो निकलो। और 1 मिनट, और ये इसको भी लेके जाइए। ठीक है सर। चुप। सर अरे चल।